हेलो फ्रेंड, आई एम कृष्णा। वेलकम टू फ्रेंच सेट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं लेके आता हूँ आपके लिए एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 की मैथ्स की बुक से चैप्टर 13 सिमेट्री। और आज मैं करवाने जा रहा हूँ आपको इस चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज यानी 13.1। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर 12 कंप्लीट किया था। चैप्टर 12 के जो थर्ड एक्सरसाइज थे 12.3 इसे कंप्लीट किया था। अगर आपने प्रीवियस कोई भी वीडियो मिस कर दी है तो वो सारी वीडियो आप इस चैनल पर देख सकते हो। एक्सरसाइज 1.1 से लेकर के इस 13.1 तक की सारी वीडियो आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 13.1 और क्वेश्चन नंबर 1 से मैं आपको स्टार्ट करवाने जा रहा हूँ वीडियो। चैनल पे नए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो फ्रेंच सेट प्रिपरेशन। और इसके साथ मेरा जो सेकंड चैनल है मिस्टर कृष्णा सा, ये दोनों चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। अब ये स्क्रीन पर है आपके क्वेश्चन नंबर 1 जो कि 13.1 एक्सरसाइज से है। जैसे इस चैप्टर का नाम है सिमेट्री, तो सबसे पहले हमें ये जो सिमेट्री क्या होता है इसका कॉन्सेप्ट हमें क्लियर होना चाहिए। जब हम सिमेट्री का कॉन्सेप्ट समझ पाएंगे तब जाकर के ही हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो सिमेट्री मीन्स होता है जो सेम फिगर होते हैं, यानी कि आप ये कह सकते हो जब आपके पास कोई भी डायग्राम है और उसे 2 पार्ट में अगर आप डिवाइड करते हो बिल्कुल आइडेंटिकली इक्वल आ जाते हैं, बिल्कुल देखने में इक्वल आते हैं, तो उसे आप सिमेट्री बोल सकते हो। जैसे फर्स्ट देखो ये ताजमहल, ठीक है। अब ये ताजमहल जो आप लोग देख रहे हो तो इसमें दिखाई दे रहा होगा कि अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दूं, बिल्कुल इसके सेंटर से अगर मैं एक लाइन इस तरह से ड्रॉ कर दूं कुछ इस तरह से, तो आपको ये दोनों पार्ट, इसका ये जो फर्स्ट पार्ट है और जो सेकंड पार्ट है बिल्कुल सेम दिखाई देगा। ऑलमोस्ट सारी चीजें बिल्कुल सेम देगा। थोड़ी देर के लिए ये जो ट्री है इसको भूल जाओ, ठीक है। तो आपको लगेगा कि इसका इधर वाला पोर्शन यानी लेफ्ट पोर्शन और इधर जो राइट पोर्शन है दोनों पोर्शन आपको बिल्कुल सिमिलर, एकदम सेम दिखाई देंगे। जैसे अगर आप देखोगे तो ये जो इमेज है इसकी इमेज इस वाटर के अंदर बन के आ रही है, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन लेफ्ट पोर्शन और इसके साथ ये जो राइट पोर्शन है अगर दोनों को कंपेयर करोगे आप तो आपको दिखेगा बिल्कुल सेम है, ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो इसी को हम सिमेट्री बोलते हैं। एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे ये एक टेंपल है और इस टेंपल को भी अगर आप एक लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर दो जो बिल्कुल इसके सेंटर में, तो आपको इसका जो लेफ्ट साइड है और इसका जो राइट साइड है ये दोनों ही आपको बिल्कुल सिमिलर दिखेंगे। तो इसी को हम सिमेट्री बोल सकते हैं। इसी तरह आप और भी बाकी जो चीजें होती है उनको देख करके भी गैस कर सकते हो सिमेट्री होता क्या है। ये बटरफ्लाई देखोगे तो बटरफ्लाई का जो लेफ्ट विंग है और इसका जो राइट विंग है ये बिल्कुल सिमिलर है, यानी सिमेट्री हो गया। और इसी तरह बहुत सारी चीजें ऐसी अपनी डेली लाइफ में भी देखते होंगे जो कि आपको बिल्कुल सिमेट्री दिखेंगे, यानी सेम दिखेंगे, ठीक है। अब मुझे लगता है कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि सिमेट्री होता क्या है। सिमेट्री मींस होता है इक्वल शेप होता है, इक्वल साइज में अगर आपको दिखाई दे, सिमिलर साइज में अगर आपको 2 डिफरेंट फिगर दिखाई दे और दोनों में सिमिलैरिटी अगर आपको दिखाई दे, एक जैसी लगे, तो आप ये बोल सकते हो ये दो 2 डायग्राम है वो आपके लिए क्या होगा, सिमेट्री हो जाएगा, ठीक है। तो अब इस बेसिस पे, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए अब हम लोग क्वेश्चन करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, यानी कि अब हम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके इस एक्सरसाइज 13.1 के अंदर, इसमें आपसे बोला जा रहा है लिस्ट एनी 4 सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट फ्रॉम योर होम और स्कूल। अपने घर से और अपने स्कूल में जो भी आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट आप लोग देखते हो उसमें से आपको एक लिस्ट प्रिपेयर करना है और उस लिस्ट में जो भी ऑब्जेक्ट आप रखोगे वो कैसे होने चाहिए, सिमेट्रिकल होने चाहिए, यानी उनका जो शेप होगा 2 डिफरेंट पार्ट में उसे डिवाइड करोगे आप और उसके बाद वो दोनों के दोनों सेम दिखने चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, एक क्वेश्चन को नोट कर लेना है और क्वेश्चन नोट करने के बाद आप सिंपली 1 2 3 4 करके आप नंबर डाल करके भी आप लिख सकते हो डिफरेंट ऑब्जेक्ट जो भी आपको दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि अब मैंने आपको यहाँ पे दिखाया ताजमहल दिखाया, ये ठीक है, ये टेंपल दिखाया, बटरफ्लाई दिखाया, ये कुछ एग्जांपल मैंने आपको समझाए हैं, ठीक है। तो इनको ध्यान में रखते हुए आपको घर की चीजें और स्कूल में जो भी चीजें आपको दिखाई देती है उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। तो इस क्वेश्चन का अगर आंसर करना है आपको तो आप लिखोगे सॉल्यूशन 1, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हो, और उसके बाद लिख सकते हो सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स आर ब्लैक बोर्ड। अब जो ब्लैक बोर्ड होता है जो आपकी क्लासरूम में भी लगा हुआ है ये बिल्कुल रेक्टेंगल शेप में होता है। अगर मैं यहाँ से बीच में से डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दूं, यानी इसे लाइन ऑफ सिमेट्री अगर मैं ड्रॉ कर दूं, ठीक है, तो मेरे पास क्या बन के आ जाएगा, एक कह सकता हूं कि मैं ये 2 डिफरेंट पार्ट जो बनेंगे ये सिमेट्री हो जाएंगे। इसी तरह जो टेबल होता है, ठीक है, ये जो स्टडी टेबल आपका होता है या टीचर्स टेबल होता है ये भी क्या हो, रेक्टेंगल शेप में होते हैं। तो इसे भी अगर हम 2 पार्ट में डिवाइड करें तो यानी कि ये टॉप वाला पार्ट और ये जो बॉटम वाला पार्ट आपको यहाँ दिखाई दे रहा है ये दोनों क्या होंगे, सिमेट्री हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह जो सीजर होता है, सीजर कुछ इस टाइप से होता है ना, सीजर यहाँ से कुछ पकड़ने का होता है, कुछ ये इस टाइप से जो सीजर होता है, तो सीजर को भी अगर सेंटर में से आप लाइन ड्रॉ करोगे तो आपको दिखाई देगा कि ये दोनों के दोनों जो ऑब्जेक्ट के दोनों साइड जो है, लेफ्ट साइड और राइट साइड बिल्कुल सेम दिखाई देंगे। तो यानी कि ये थर्ड हो गया। और इसके अलावा जो सीडी होती है जिसे कॉम्पैक्ट डिस्क हम लोग बोलते हैं, या सिंपली आप कह सकते हो कंप्यूटर डिस्क, ठीक है, जो इस शेप में होता है, एक सर्कल होता है और कुछ इस टाइप जो सीडी होती है,
ये भी अगर इसे भी आप कहीं से भी लाइन ड्रॉ कर दो तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे और दोनों पार्ट क्या होंगे, सिमेट्री हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि आप ये कह सकते हो इसका टॉप और बॉटम पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या होगा, सिमेट्री हो जाएगा। तो इसमें क्या करना है, बेसिकली आपको वो सारे ऑब्जेक्ट के नाम लिख लेने हैं। फर्स्ट नंबर पे मैंने आपको ब्लैक बोर्ड लिखवाया है, सेकंड नंबर पे मैंने आपको टेबल टॉप लिखवाया है, थर्ड नंबर पे मैंने आपको पेयर ऑफ सीजर लिखवाया, फोर्थ नंबर पे मैंने आपको सीडी या फिर मैं सिंपली कह सकता हूं कंप्यूटर डिस्क, वैसे फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क होती है। ठीक है, तो ये सब चीजें आप आंसर में लिख सकते हो। हाँ, डायग्राम बना लो तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो आपको भी ज्यादा चांसेस है कि पूरे में से पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया होगा। जब समझ में आ गया तो फटाफट लाइक बटन दबा दो, नीचे आपको ये लाइक बटन मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जैसे आप क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करते हैं तो अब आपके लिए है क्वेश्चन नंबर 2। अब इस क्वेश्चन को भी पढ़ते हैं और समझते हैं इस क्वेश्चन में है क्या। तो क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है फॉर द गिवन फिगर, ये डायग्राम आपको गिवन है, ये जो फिगर आपके पास गिवन है इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फॉर द गिवन फिगर विच वन इज द मिरर लाइन या फिर आप इसे बोल सकते हो लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, मिरर लाइन बोले या लाइन ऑफ सिमेट्री बोले, दोनों का मतलब सेम है। और इनका बेसिकली काम क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को 2 पार्ट में इस तरह से डिवाइड करते हैं कि दोनों पार्ट, ठीक है, बिल्कुल सेम आपको दिखाई दे, यानी उसे सिमेट्री पार्ट्स में डिवाइड करने वाला जो लाइन होता है उसे हम लाइन ऑफ सिमेट्री भी बोलते हैं या फिर आप कह सकते हो मिरर लाइन बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपसे ये बोला जा रहा है कि आपको जो गिवन फिगर है यहाँ पे L1 और L2 आपके पास 2 डिफरेंट लाइन गिवन है एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई विच वन इज करेक्ट मिरर लाइन, यानी कौन सा लाइन ऑफ सिमेट्री करेक्ट है ये आपको बताना है। तो ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है, ये लेफ्ट से राइट जो आपको दिख रहा है, ठीक है, ये वाला, तो ये तो आपके पास क्या L1 है। ठीक है, और ये जो टॉप से लेके बॉटम की तरफ जो आ रहा है, ठीक है, नीचे की तरफ जो आ रहा है, ये आपके पास है ये बोल सकते हो L2 है आपके पास। इन दोनों में से आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा मिरर लाइन है, यानी कौन सा लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो सिंपली सबसे पहले क्या करोगे, क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लोगे। ठीक है, जब आप क्वेश्चन को नोट कर लोगे उसके बाद आपको स्केल और पेंसिल यूज करके प्रॉपरली इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेना है। और जब आप डायग्राम ड्रॉ कर लोगे तो आप इसका आंसर कुछ इस तरह से लिख सकते हो कि क्वेश्चन नंबर 2 है तो आप लिखोगे सॉल्यूशन 2। अब देखो, जैसे मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट से राइट की तरफ अगर हम जाएं तो हमारे पास ये दिखाई जो दे रहा है ये वाला, ठीक है, ये जो L1 की अगर मैं बात करूं तो ये सिमेट्री, ये इसका फर्स्ट पार्ट बन रहा है, ये सेकंड पार्ट बन रहा है। देखो ऊपर देखोगे तो आपके पास ये ट्राइंगल शेप बन के आ रहा है, नीचे देखोगे आपको तो रेक्टेंगल शेप दिखाई देगा। क्या ये सिमिलर है? तो कहोगे नहीं सर ये सिमिलर नहीं है। इट मीन्स L1 जो है हमारे पास, L1 लाइन ऑफ सिमेट्री या मिरर लाइन हमारे लिए नहीं होगा। ठीक है, पॉसिबल नहीं है। अच्छा, अब बात करते हैं L2 को। तो L2 भी इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, एक लेफ्ट साइड में बन के आ रहा है और एक राइट साइड में बन के आ रहा है। अब इन दोनों को कंपैरिजन करो तो टॉप में आपको ये रेक्टेंगल, नीचे आपको रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है, रेक्टेंगल के टॉप में देखोगे तो आपको ट्राइंगल दिखाई देगा। देखो ये ट्राइंगल है, TT लिख दिया, T मींस ट्राइंगल है, और नीचे रेक्टेंगल RR लिख देता हूं मैं। तो ये दोनों जो डायग्राम बन के आ रहा है, जो इसके लेफ्ट साइड में और राइट साइड में ऑलमोस्ट सेम है, सिमिलर है। इट मीन्स यू कैन से कि L2 इज लाइन ऑफ सिमेट्री और यू कैन राइट आल्सो कि मिरर लाइन। तो ये आप डायग्राम ड्रॉ कर दोगे और ये जो आपके पास जो डायग्राम में L2 है आपके पास, चाहे तो इसे हाईलाइट भी कर सकते हो कि L2 जो आपके पास बन के आएगा ये L2 क्या हो जाएगा, मिरर लाइन हो जाएगा। फाइनली यू कैन राइट द आंसर L2 इज द मिरर लाइन ऑफ द फिगर, कि L2 क्या है हमारे पास, मिरर लाइन है। ठीक है, तो इस लाइन को डॉटेड में ड्रॉ कर लेना और जो L2 है ये आपके लिए क्या हो जाएगा, मिरर लाइन होगा। ध्यान रखना इस मिरर लाइन को ही हम बोलते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो ब्रैकेट में आप लोग चाहो तो मिरर लाइन के साथ ब्रैकेट में आप ये भी लिख सकते हो कि लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो दोनों टर्म्स आपको पता होने चाहिए, सेम बात है, अलग अलग नाम से बोल रहा हूं मैं, एक बार मैं मिरर लाइन बोल रहा हूं, एक बार लाइन ऑफ सिमेट्री बोल रहा हूं। ठीक है, तो आप ब्रैकेट में ये भी मेंशन कर देना। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपके जो भी मार्क्स होंगे क्वेश्चन के, 2 मार्क्स का या 4 मार्क्स का, जितने मार्क्स का क्वेश्चन है आपको प्रॉपर वो पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 2 आपने जैसे ही कंप्लीट कर लिया उसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3। तो भाई सबसे पहले तो ये कहूंगा, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फ्रेंडशिप प्रिपरेशन को भी, और साथ के साथ जो मेरा सेकंड चैनल है मिस्टर कृष्णा सा, ये दोनों चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। चलो अब कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखोगे तो ये आपके पास कुछ डायग्राम आपको दे रखे हैं। इन सारे डायग्राम के अंदर आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट कौन सा है। ठीक है, हमें क्या करना है, चेक करना है, और साथ के साथ हमें ऐसा भी करना होगा कि जो लाइन ऑफ सिमेट्री है ये ड्रॉ करना होगा। तो पहले एक बार क्वेश्चन को समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, और उसके बाद 1 बाय 1 हम लोग डायग्राम को चेक करेंगे कि भी ये सिमेट्री है या नहीं है। तो क्वेश्चन है आपके लिए, आइडेंटिफाई द शेप्स गिवन बिलो, चेक वेदर दे आर सिमेट्रिक और नॉट। मतलब आपको ये डायग्राम को देखना है और आपको आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन से डायग्राम ऐसे हैं जो कि सिमेट्रिक है, यानी कि जिनके
टू पार्ट्स में अगर हम डिवाइड करें तो सिमिलर डायग्राम बन के आ जाए। और फिर आपसे बोला जा रहा है ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री एज वेल एंड यू हैव टू आल्सो ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो यानी कि आपको आइडेंटिफाई करना है, देन आपको डिसाइड करना है कि कौन सी लाइन ऑफ सिमेट्री जिसके अंदर ड्रॉ करें तो टू पार्ट में सिमिलर डायग्राम बन के आ जाए, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, इसके लिए आपको क्या करना है, एक लाइन ऑफ सिमेट्री भी ड्रॉ करना पड़ेगा। तो वही मिरर लाइन जो प्रीवियस क्वेश्चन में मैं बात कर रहा था, अब देखो मिरर लाइन की जगह इस क्वेश्चन में आपके लिए क्या है, लाइन ऑफ सिमेट्री बोला जा रहा है। कॉन्सेप्ट सेम है, सिमिलर है बिल्कुल, एक ऑलमोस्ट। ठीक है, तो पहले क्या करो, इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लो, और जब आप इस क्वेश्चन को नोट कर लेते हो उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है कि 1 बाय 1 चेक करो और उसके बाद भी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करो और बताते जाओ कि भी ए डायग्राम, बी डायग्राम, सी डायग्राम, जो भी डायग्राम है आपके पास ये सिमेट्रिक डायग्राम है या नहीं है। ठीक है, तो चलो करते हैं। पहले क्वेश्चन को नोट करना है और नोट करने के बाद सोल्यूशन हम लोग कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है तो हम लोग आंसर में लिख लेंगे सोल्यूशन नंबर 3। और उसके बाद जैसे आप फर्स्ट डायग्राम देखोगे, ये लॉक जो गिवन है, तो अगर आप इसे टॉप से लेके बॉटम तक इस तरह से लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करोगे, एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करोगे, तो आप देखोगे इसके लेफ्ट साइड में और राइट साइड में ऑलमोस्ट सिमिलर शेप बन के आ जाएगा। इट मीन्स यू कैन से द गिवन फिगर इज सिमेट्रिक। तो आंसर लिख सकते हो यस इट इज सिमेट्रिक। मैं बात कर रहा हूं फर्स्ट डायग्राम की, ए पार्ट की। तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, लाइन ऑफ सिमेट्री हो गया। तो आप कह सकते हो ये जो डायग्राम है ये सिमेट्रिक है। ठीक है, अच्छा, अब जैसे आपने फर्स्ट कर लिया, उसके बाद सेकंड देखो, बी देखो, तो बी में भी आपको कुछ ये डायग्राम गिवन है। अगर मैं इसे टॉप से बॉटम तक इस तरह से ये लाइन ड्रॉ कर देता हूं, डॉटेड लाइन। ठीक है, पेंसिल लोगे और उसके बाद इस तरह से डॉटेड लाइन ड्रॉ करोगे, तो यहां पे भी आप देखोगे इसका लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट ये दोनों सेम बन के आ रहे हैं। इट मीन्स ये दोनों क्या है आपके पास, सिमेट्रिक हो गए, यानी कि सेम हो गए। तो आप आंसर लिख सकते हो यस इट इज सिमेट्रिक। ये क्या होंगे आपके लिए, सिमेट्रिक हो गए। तो ये आप आंसर में मेंशन कर सकते हो। अच्छा, अब इसके बाद बात करते हैं सी डायग्राम की। तो सी डायग्राम ऐसा एक डायग्राम हो गया जहां पे आप लाइन ऑफ सिमेट्री को ड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है, सिमिलर डायग्राम बन के नहीं आएगा। तो आंसर में क्या करोगे, आंसर में लिख दोगे नो इट इज नॉट अ सिमेट्रिक। ठीक है, और डायग्राम जो बन ही नहीं पा रहा है तो हम डायग्राम बनाएंगे नहीं, क्योंकि लाइन ऑफ सिमेट्री जो है ये बन के नहीं आ पा रही है। तो सिंपली इसका जो सी पार्ट करोगे, इसमें आप आंसर में क्या लिखोगे, नो लिख दोगे, इट इज नॉट अ सिमेट्रिक, बस इतना ही। ठीक है, क्योंकि लाइन ऑफ सिमेट्री बन ही नहीं पा रही है, तो इसलिए मैंने आंसर क्या कर दिया, नो लिख दिया, और साथ के साथ ये भी लिख दिया प्रॉपर तरीके से, इट इज नॉट अ सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक तो नहीं है भाई। ठीक है, अच्छा, अब सी पार्ट करने के बाद जो नेक्स्ट पार्ट है डी में आपके पास ये जो डायग्राम गिवन है, इसको भी अगर टॉप से बॉटम की तरफ अगर डॉटेड लाइन में ड्रॉ करोगे तो आप इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर लोगे। ये लेफ्ट पार्ट है, ये राइट पार्ट है। अब इन दोनों पार्ट को अगर ध्यान से देखो तो लेफ्ट पार्ट में भी आपको दिखाई देगा जो पोर्शन बन के आ रहा है वही राइट पार्ट में भी बन के आ रहा है, यानी दोनों सेम बन के आ रहे हैं, सिमिलर बन के आ रहे हैं, एक जैसे बन के आ रहे हैं। तो आप ये कह सकते हो यस इट इज अ सिमेट्रिक। ये क्या है, ये सिमेट्रिक हमारा बन गया। अच्छा, इसी तरह नेक्स्ट आपके पास जो ई डायग्राम है, इसमें अगर आप टॉप और बॉटम को पार्ट को देखोगे, ये टॉप पार्ट यानी कि मिडल में अगर लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करोगे तो टॉप और बॉटम जो बन के आएंगे आपके पास बिल्कुल सेम बन के आएंगे। ठीक है, बिल्कुल आइडेंटिकली इक्वल होंगे, बिल्कुल एक जैसे दिखाई देंगे। तो आप ये कह सकते हो जो ई डायग्राम है आपके पास ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। तो आंसर लिख सकते हो यस इट इज अ सिमेट्रिक। ठीक है, अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो ये डायग्राम दिखाई दे रहा है आपको, इसके अंदर टॉप टू बॉटम लाइन ड्रॉ करोगे तो आपका ये लेफ्ट पार्ट और जो राइट पार्ट है इन दोनों को कंपेयर करोगे तो आपको बिल्कुल सेम दिखाई देंगे, बिल्कुल ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो ये भी आपके लिए क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। तो फाइनली ई पार्ट में भी आप ई के बाद एफ पार्ट जो है इसमें भी आंसर यस लिख सकते हो, और साथ के साथ ये भी लिखोगे इट इज सिमेट्रिक। ये क्या, सिमेट्रिक है। तो ये जो क्वेश्चन था आपके पास, इस पूरे क्वेश्चन की अगर बात करूं तो यहाँ पे जो ए पार्ट है ये सिमेट्रिक है, बी पार्ट है ये भी सिमेट्रिक हो गया, सी पार्ट ये सिमेट्रिक नहीं हुआ आपके पास, हाँ डी पार्ट ये सिमेट्रिक हो गया, ई पार्ट ये भी सिमेट्रिक हो गया, और एफ पार्ट है ये भी आपके पास सिमेट्रिक हो गया। यानी कि सिर्फ सी पार्ट को छोड़ करके बाकी जितने भी पार्ट है ये सब के सब सिमेट्रिक डायग्राम में आप इसे कन्वर्ट कर सकते हो, इसे ड्रॉ कर सकते हो एक लाइन ऑफ सिमेट्री। तो ठीक है, आप लोगों ने करना क्या है, क्वेश्चन को नोट कर ही लिया है आप लोगों ने, तो उसके बाद ये 1 बाय 1 आपको ये सारे डायग्राम ड्रॉ करने हैं, और बाद के बाद एक एक करके सबके बारे में एक्सप्लेनेशन लिख सकते हो कि कौन सा है कौन सा नहीं। जो सा है उसमें यस लिखोगे, जो सा नहीं है उसमें आप क्या करोगे, नो लिख दोगे, और एक सेंटेंस में आप आंसर लिख सकते हो यस इट इज अ सिमेट्रिक अगर सिमेट्रिक है। अगर सिमेट्रिक नहीं है तो आप लिखोगे इट इज नॉट अ सिमेट्रिक। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
यानी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 ये आपकी स्क्रीन पर है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखने में आपको प्रॉब्लम होगा, डायग्राम देखने में दिक्कत आ रही होगी, तो मैं तो ये कहूंगा आप आपकी जो बुक है उस बुक में देखो, एनसीईआरटी बुक जो आपकी है उसमें देखो, आपको अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा कि इस डायग्राम की मैं बात कर रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको 6 पार्ट्स में डिफरेंट डायग्राम गिवन है। ठीक है, बेटर ये है कि इस क्वेश्चन को करने से पहले आप लोग ऐसा करो, एक ग्राफ पेपर ले लो। ठीक है, और ग्राफ पेपर पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो ज्यादा अच्छे से आप कर पाओगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं कि क्वेश्चन में है क्या, और फिर उसके अकॉर्डिंग जैसा क्वेश्चन में बोला जाएगा उसके अकॉर्डिंग हम इसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है, कॉपी द फॉलोइंग ऑन द स्क्वायर पेपर। आपको ये जो डायग्राम है इसे स्क्वायर पेपर पे ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, ओके। A square paper is what you would have used in the arithmetic notebook in earlier classes। जैसे प्रीवियस क्लास में जब आप छोटी क्लासेस में थे तो आप ये बॉक्स वाली कॉपी यूज करते थे ना, यानी कि आप सिंपली मैं बोलूं तो ग्राफ पेपर वाली कॉपी की बात की जा रही है। तो उसके अंदर पहले तो आप ये सारे के सारे डायग्राम ड्रॉ कर लो इस क्वेश्चन पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नोट करो। क्वेश्चन नोट करने के बाद ये जो डायग्राम गिवन है आपके पास जो बुक के अंदर है, इस डायग्राम को आपने ड्रॉ कर लेना है। अच्छा, फिर आपके लिए क्वेश्चन ये है, देन complete them such that the dotted line is a line of symmetry। अरे आपको फिर उसके बाद ये जो डॉटेड लाइन इस तरह से बनानी है इसके अंदर कि सारे के सारे डायग्राम क्या बन जाए, सिमेट्रिक बन जाए। यानी कि सिमेट्रिक बनाने के लिए आपको एक लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है। ए बी सी डी ई एफ जितने भी पार्ट्स हैं सब के अंदर हमें एक लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करना है ताकि ये जो डायग्राम है हमारा वो सिमेट्रिकल डायग्राम में कन्वर्ट हो जाए। तो देखो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नोट कर लो, और नोट करने के बाद थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बनाना। ठीक है, और मैं तो ये चाहता हूं कि आप लोग ये क्वेश्चन ग्राफ पेपर के ऊपर करो। जब आप ग्राफ पेपर के ऊपर करोगे तो आपके ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बन पाएगी, ज्यादा अच्छे से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो जैसे मैं बात करता हूं पहले ए पार्ट की। ठीक है, तो ए पार्ट में जो डायग्राम गिवन है, देखो मैं ऐसा करता हूं, इसे रेड से ना थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं, जो आपको बुक में गिवन है तो आप आइडेंटिफाई कर सको। देखो आपकी एनसीईआरटी बुक में कुछ इस टाइप से ये डायग्राम गिवन है। ठीक है, अच्छा, जब आप इसे ग्राफ पेपर में बनाओगे तो आप लोग ऐसा कर सकते हो कि यहां पे लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हो, ये टॉप टू बॉटम डॉटेड लाइन में इस तरह से। ठीक है, जब इसे इस तरह से लाइन ड्रॉ करोगे तो आपके पास यहां पे कुछ इस टाइप से ये बन के आ जाएगा। तो बड़ा ग्राफ पेपर होगा तो आप यहां से इसे कंप्लीट कर सकते हो, और ये जो लाइन होगा आपके पास ये क्या हो जाएगा, आप कह सकते हो इसे लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा। यानी कि आप इसे मिरर लाइन भी बोल सकते हो। तो ये आपके पास ये मिरर लाइन यानी कि लाइन ऑफ सिमेट्री भी ड्रॉ कर सकते हो और ये पूरा डायग्राम कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, बड़ा ग्राफ पेपर लेना ताकि ये जो पोर्शन है ये भी कवर हो जाए। अच्छा, अब जैसे ए पार्ट कंप्लीट कर लोगे, एक बात करते हैं बी पार्ट की। ठीक है, तो बी पार्ट में जो आपको डायग्राम गिवन है पहले उसको देख लेते हैं। थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि किस डायग्राम की बात की जा रही है। देखो कुछ इस शेप में, तो मैं एज इट इज जैसे आपकी इस बुक के अंदर है एज इट इज मैं वैसा ही ड्रॉ कर देता हूं ताकि क्लियर हो जाए कि हाँ भाई डायग्राम है कैसा। ठीक है, इस टाइप का डायग्राम है जो आपको गिवन है क्वेश्चन में, मतलब बुक के अंदर। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इस पे हॉरिजॉन्टल लाइन एक ड्रॉ कर दोगे कुछ इस टाइप से। ठीक है, स्केल लो और ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो। तो जैसे आप इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे तो ये तो बन गई आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री। तो आप लिख सकते हो लाइन ऑफ सिमेट्री। अच्छा, मैं तो ये बेस्ट तरीका ये मानता हूं कि जितने भी क्वेश्चन है सब में आप लाइन ऑफ सिमेट्री का नाम रख लो भाई। जैसे ए है तो मैं L1 रख लेता हूं, बी में मैं जो लाइन मैंने ड्रॉ किया है इसका नाम L2 रख लेता हूं, और इसी तरह बाकी भी रख लूंगा। अच्छा, अब जैसे क्वेश्चन था इसके अकॉर्डिंग ही आप ग्राफ पेपर में क्या करोगे, इस डायग्राम को कंप्लीट करोगे ताकि सिमेट्रिकल डायग्राम आपके पास बन जाए। तो अब इसे मैं इस तरह से यहाँ कंप्लीट कर देता हूँ, कुछ इस टाइप से बन के आ रहा है। ठीक है, अच्छा, तो ये मैंने क्या किया, कुछ यहाँ पे ऐसे ऐसे बना लिया, ड्रॉ कर लिया, और इसके बाद इसे कंप्लीट कर लिया। और ये जो डॉटेड लाइन आपको दिख रही है, ये डॉटेड लाइन आपके लिए क्या है, लाइन ऑफ सिमेट्री है। आप नाम भी रख सकते हो कि L1 L2 इस तरह से कुछ और भी नाम आप रख सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गया बी पार्ट। अच्छा, अब बी की बात करते हैं सी पार्ट की। ठीक है, तो सी पार्ट में भी आपने क्या करना है, ग्राफ पेपर के ऊपर पहले ड्रॉ कर लोगे। तो पहले तो देख लेते हैं ये डायग्राम किस टाइप का आपको गिवन है। मैं हाईलाइट कर देता हूं रेड कलर में ताकि आपको दिख सके कि भी आपकी बुक में किस टाइप का ये डायग्राम गिवन है। ठीक है, कुछ इस टाइप में, इस शेप में आपको ये डायग्राम गिवन है। अच्छा, और हमें जो लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है कुछ इस टाइप से, यानी कि स्लांट लाइन हमें एक ड्रॉ करनी है, डॉटेड लाइन, और ये क्या हो जाएगी, इसका नाम मैंने रख दिया L3 रख दिया, और ये L3 हमारे लिए क्या है, लाइन ऑफ सिमेट्री हो गया। ठीक है, जब आपने इसे लाइन ऑफ सिमेट्री डिसाइड कर लिया कि लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो इसके अकॉर्डिंग आपने क्या करना है, इस डायग्राम को कंप्लीट करना है। और जैसे इस डायग्राम को कंप्लीट करोगे तो आपके पास ये जो पूरा जो डायग्राम है, सिमेट्रिकल डायग्राम आपके पास आ जाएगा। तो चलो पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं और अच्छे से इसको पूरा कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे ये डायग्राम है, इसी के अकॉर्डिंग मैं कुछ इस टाइप से इसे बनाता हूँ।
अच्छा, जब मैं इसे इस तरह से बनाऊंगा, इसे कंप्लीट करूंगा तो कुछ इस टाइप से बन के आएगा। ठीक है, तो भाई कुछ ऐसे ले जाएंगे, फिर इसे कुछ इस तरह से ले जाएंगे और उसके बाद कुछ इस तरह से। ठीक है, कुछ यहाँ पे ऐसे आएगा और उसके बाद कुछ ऐसा, यानी कि ये कुछ इस तरह से आपके पास ये डायग्राम बन के आ जाएगा और ये क्या होगा आपके पास लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा। यानी कि आपने क्या किया, जो गिवन डायग्राम था सी पार्ट के अंदर उसे आपने कन्वर्ट कर दिया सिमेट्रिकल डायग्राम के अंदर और विद हेल्प ऑफ L3। L3 यहाँ पे क्या है, लाइन ऑफ सिमेट्री आपके पास। तो ये जो लाइन ऑफ सिमेट्री मैं बता रहा हूँ इसे आप डॉटेड लाइन में ड्रॉ करोगे और हर किसी में एक नाम दे दोगे, L1, L2, L3, फिर यहाँ पे नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, L4 दे देंगे, L5 दे देंगे, L6 दे देंगे, ताकि हम आइडेंटिफाई कर सके डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट लाइन ऑफ सिमेट्री में। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट देख लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास डी पार्ट। तो डी पार्ट में भी आपके पास जो डायग्राम है, तो पहले उस डायग्राम को देख लेते हैं। तो आपकी बुक में जो गिवन डायग्राम है उसे रेड से मैं हाईलाइट कर देता हूँ। कुछ इस टाइप से आपके बुक में गिवन है, एक ट्राइंगल गिवन है और ट्राइंगल के नीचे आपको कुछ रेक्टेंगल टाइप का आपको दिखाई दे देगा। ठीक है, कुछ इस टाइप से। ठीक है, कुछ इस टाइप से कुछ डायग्राम दिखाई देगा। अब यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन अगर आप ड्रॉ करोगे, डॉटेड लाइन, तो आप क्या कर सकते हो, लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हो और इसका नाम रख लो। मैंने यहाँ नाम रख लिया, L3 प्रीवियस था, तो अब नेक्स्ट हम रख लेते हैं L4। ठीक है, और जब L4 रख दिया है तो इसके बाद यहाँ पे डॉटेड लाइन जो है इसकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो लाइन है इसे कंप्लीट कर सकते हैं और इसे हम सिमेट्रिकल डायग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये जो L4 हो गया, ये आपके लिए क्या हो गया, लाइन ऑफ सिमेट्री हो गया। यानी आप मिरर लाइन भी बोलते हो ना जिसे, उस मिरर लाइन को, सिमेट्री लाइन को आपने ड्रॉ कर दिया L4 के फॉर्म में, जो वर्टिकल लाइन आपको दिखाई दे रही है और ये डायग्राम आपका बन गया सिमेट्रिकल डायग्राम। ठीक है, अच्छा इसी तरह से नेक्स्ट है आपके पास ई पार्ट और एफ पार्ट। भी मैं तो ये चाहता हूं कि आप लोग एक बार खुद से ट्राई करो, खुद से बना के देखो। मुझे लगता है आप लोग बना लोगे, फिर भी अगर नहीं बनता तो कोई बात नहीं, मैं बना दूंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो ई पार्ट देखो, ई पार्ट में आपके पास जो डायग्राम है पहले मैं उसको हाईलाइट करता हूँ, ये कुछ इस टाइप से। ठीक है, ये रेड देख रहे हो ना, रेड लाइन। अब स्केल से करोगे तो ज्यादा अच्छा बनेगा, मैनुअली मत बनाना, क्योंकि मैनुअली आपका ये क्लियर नहीं बनेगा, ज्यादा अच्छा नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इस टाइप से डायग्राम है और ये ग्राफ पेपर पे बनाना तो बहुत अच्छा बनेगा। और उसके बाद ये कुछ हॉरिजेंटल एक लाइन में ड्रॉ कर दे रहा हूं, इसका नाम मैंने L5 रख दिया और ये L5 क्या होगा हमारे पास, लाइन ऑफ सिमेट्री हमारे पास हो जाएगा। अच्छा, जो ये मिरर लाइन है यानी कि सिमेट्री लाइन है, जब आप इसे ड्रॉ कर लोगे तो आप ये जो डायग्राम है इसे भी कंप्लीट कर सकते हैं, कुछ इस टाइप से आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ये बाहर जा रहा है, थोड़ा आप ध्यान रखना कि भाई ये ग्राफ पेपर बड़ा लेना ताकि ये अच्छे से बन सके। ऐसे तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा होगा, तो ये कुछ इस टाइप से बन के आ जाएगा। यहाँ तक, कुछ यहाँ तक जाएगा ये इस तरीके से, फिर ये कुछ इस तरह से जाएगा और उसके बाद ये यहाँ ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ये इस टाइप से। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्या करना है, ये सिमेट्रिकल डायग्राम कंप्लीट कर लेना है। तो अलग अलग ग्राफ पेपर यूज करना, अलग अलग पेज पे अच्छे से बड़े बड़े बनाना भी। ठीक है, तो ज्यादा अच्छा बन पाएगा। तो इस तरीके से इसका ई पार्ट भी आप लोग कंप्लीट कर सकते हो। और फाइनली उसके बाद बात कर लेते हैं एफ पार्ट का। ठीक है, एफ पार्ट में जो आपके पास जो डायग्राम गिवन है पहले वो देख लेते हैं कि डायग्राम जो आपके पास गिवन है कुछ इस शेप में, ये लाइन उस तरह से गिवन है और इसके बाद नीचे आपको ये नेक्स्ट ये ड्रॉ किया हुआ मिल रहा है। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट देखोगे तो ये कुछ डायग्राम ना थोड़ा ठीक कर लेते हैं। ये डायग्राम कुछ इस टाइप से जैसे आपको गिवन है, मैं ऐसा करता हूँ एज इट इज पहले ड्रॉ कर देता हूँ, जो आपके बुक में गिवन है कुछ इस टाइप से और कुछ ऐसे गिवन है। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट कुछ इस तरह से गिवन है भाई। ठीक है, तो जैसे अब ये आपकी बुक में गिवन है, पहले तो मैं उसको सिंपली ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, ये बन के आ गया। अच्छा, इसके बाद हमने क्या करना है, एक स्लांट लाइन आपको ड्रॉ कर लेनी है और ये जो लाइन होगी आपके लिए लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। और इसका नाम, क्योंकि अभी तक हम L5 तक रख चुके हैं, इसका नाम L6 रख लेते हैं। और L6 हमारे लिए क्या है, लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा। यानी कि आप ये कह सकते हो ये आपका मिरर लाइन आपका हो जाएगा। और इसके अकॉर्डिंग आप लोग फिर क्या कर सकते हो, नेक्स्ट कंप्लीट कर सकते हो इसे डायग्राम को और इसे बना सकते हो आप सिमेट्रिकल डायग्राम। कुछ इस टाइप में आ जाएगा, फिर कुछ इस तरह से आ जाएगा, फिर नीचे कुछ इस टाइप से, फिर इस टाइप से। ठीक है, और भाई ये कुछ ऐसा और फिर ऐसा। ठीक है, तो यानी कि इस टाइप से ये इसे आप कंप्लीट कर सकते हो और ये आपके पास क्या होगा, सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट या सिमेट्रिकल डायग्राम में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर सकते हो। 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप करोगे तो ये सारे पार्ट इसके हो जाएंगे। बेटर ये है कि आप स्केल पेंसिल यूज करो और ग्राफ पेपर पे क्वेश्चन पे सॉल्व करो, तो ज्यादा अच्छे से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, अभी तो मैंने मैनुअली ऐसे कर लिया, पर आप लोग क्या करोगे, स्केल यूज करोगे। अच्छा, अब इतना करने के बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को पहले समझते हैं कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है और फिर उसके अकॉर्डिंग जो भी आपसे बोला जाएगा उसके अकॉर्डिंग से सॉल्व कर लेंगे। तो क्वेश्चन है इन द फिगर L इज द लाइन ऑफ सिमेट्री, कंप्लीट द डायग्राम टू मेक इट सिमेट्री।
अब ये जो डायग्राम आपको गिवन है नीचे बॉटम में देखो ये डायग्राम, इस डायग्राम में आपसे बोला जा रहा है ये जो एल आपको दिखाई दे रहा है, एल यानी कि आपको ये जो लाइन दिखाई दे रही है, इस लाइन को बोला जा रहा है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है आपके पास जो लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही है, इस लाइन को बोला जा रहा है कि अगर ये सिमेट्रिक लाइन हो यानी लाइन ऑफ सिमेट्री है तो अब इस डायग्राम को कंप्लीट करके बनाओ और ये डायग्राम कैसा बनना चाहिए, सिमेट्रिक डायग्राम में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। इस टाइप से आपको ड्रॉ करना है, यानी कि आपको ये जो डायग्राम गिवन है ये कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है और हमें करना है क्या, इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो चलो पहले इस क्वेश्चन को नोट करेंगे और जैसे आप इस क्वेश्चन को नोट करोगे तो फिर उसके बाद इसे कंप्लीट करके पूरा ड्रॉ कर लेंगे। तो क्वेश्चन में जैसे डायग्राम गिवन है ये डायग्राम है और ये एल जो है आपके पास, एल क्या है, लाइन ऑफ सिमेट्री है। ठीक है भाई, तो मैंने यहाँ पे लिख भी लिया कि भाई ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। अब इसको ध्यान में रखते हुए अगर डायग्राम में बनाओ तो कुछ इस टाइप से बन के आएगा, एक और एरो इस टाइप से बन के आएगी और यहाँ पे जैसे ये वर्टिकल लाइन है टॉप की तरफ तो बॉटम में भी बन के आ जाएगी। यानी कि ये अब जो डायग्राम आपके पास बन के आ रहा है ये क्या हो गया आपके पास, सिमेट्रिकल डायग्राम आपके पास बन गया। ठीक है, जो टॉप में और बॉटम में देखोगे तो सेम हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 5 करना है और जो लाइन ऑफ सिमेट्री एल है इसको ध्यान में रखते हुए इस डायग्राम को कंप्लीट करना था। अधूरा डायग्राम था, हमें इसे पूरा करना था। ठीक है, तो अच्छे से इसे कंप्लीट कर लोगे, स्केल लोगे और इसे ड्रॉ कर दो। बस इतना सा काम था, छोटा सा काम था। अब इतना करने के बाद लास्ट हम लोग पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर और ये इस एक्सरसाइज का आपके लिए ये लास्ट क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन में है क्या और उसके अकॉर्डिंग फिर सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है, इन द फिगर एल इज द लाइन ऑफ सिमेट्री, ड्रॉ द इमेज ऑफ द ट्राइंगल एंड कंप्लीट द डायग्राम सो दैट इट बिकम सिमेट्रिक। जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 आपने सॉल्व किया था, देखो इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, तो इसमें भी आपको जैसे क्वेश्चन दिया गया था ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें भी आपको एक डायग्राम दे रखा था और आपने क्या किया, इसे सिमेट्रिकल में से कन्वर्ट किया, यानी कि जो आपको सिमेट्रिक नहीं दिख रहा अभी, आपने क्या किया, इस डायग्राम को पूरा करके इसे सिमेट्रिक बनाया। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपको ये डायग्राम गिवन है। ठीक है, अब इस डायग्राम में जो एल है आपके पास, जो ये वर्टिकल लाइन एल है, इसको आपने मान लेना है कि ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, अब इसे लाइन ऑफ सिमेट्री मानते हुए आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन का डायग्राम इस टाइप से ड्रॉ करना है कि जो गिवन डायग्राम है, ठीक है, वो बन जाए आपका सिमेट्रिक डायग्राम। तो पहले क्या करोगे, क्वेश्चन नोट कर लोगे और सोल्यूशन में एक बार और इस डायग्राम को ड्रॉ कर लोगे। तो जैसे आप इसे ड्रॉ कर लोगे उसके बाद अब आपको डिसाइड करना है कि भी किस डायरेक्शन में और किस तरीके से इसे बनाएं कि ये जो डायग्राम है कन्वर्ट हो जाए सिमेट्रिकल डायग्राम के रूप में। तो देखो मैं ये जो ट्राइंगल है इसकी हेल्प लेता हूं। जैसे इस लाइन के इधर जा रहा है, राइट साइड में जिस तरह से जा रहा है, ये राइट साइड है ना, राइट साइड में देखो ये बन के आ रहा है, उसी तरीके से अगर मैं इसे इस तरह से ड्रॉ करूं, ठीक है, और फिर इस तरह से यहां ले आऊं, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम हो गया। अब ये वाला जो पोर्शन है इसे यहां पे और कंप्लीट कर देता हूं, थोड़ा इधर और इसे भी थोड़ा इधर, और यहां पे भी एक लाइन ड्रॉ करके इसे क्लोज कर देता हूं। अगर अब आप देखोगे तो अब ये जो ट्राइंगल इधर था, जो राइट साइड में एरो की तरफ काम कर रहा था, लेफ्ट साइड में भी एरो की तरह बन गया। तो अब इन दोनों को अगर कंपेयर करोगे आप इस लाइन ऑफ सिमेट्री के साथ, ये जो एल है, एल आपका क्या है, लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो इस लाइन ऑफ सिमेट्री के साथ अगर कंपैरिजन करोगे तो आप देखोगे ये जो दोनों डायग्राम है, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, दोनों सिमिलर हो गए। यानी आपने क्या किया, इस डायग्राम को कंप्लीट बना दिया और कंप्लीट बना के आपने इसे सिमेट्री में कन्वर्ट कर दिया। पहले हाफ थे, अलग अलग थे, अब आपने इसको सेम बना दिया, यानी कि सिमेट्रिकल डायग्राम में से कन्वर्ट कर दिया और ये एल जो आपके लिए क्या है, लाइन ऑफ सिमेट्री हो गया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था, जो हमने कंप्लीट कर लिया और साथ के साथ जो आपकी ये एक्सरसाइज है 13.1 ये भी आपकी कंप्लीट हो गई है। तो ये जो क्लास है आपके, इस क्लास में इतना ही रखते हैं, यानी कि 13.1 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 13.2 वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अगर आपने प्रीवियस कोई सी भी वीडियो, कोई भी क्लास मिस कर दी है तो जाके देखो भाई, सारी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करो और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके बताओ। अगर कुछ प्रॉब्लम फेस करते हो तो नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताना। तो अभी के लिए बाय बाय, टाटा, मिलते हैं फिर अगली क्लास में, यानी कि 13.2 करेंगे अगली क्लास में। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।